डिवाइड कर दो, n कितना है 5 है, 0 आ जाएगा। अब म्यू 2 लिखो, म्यू 2 1/n, साइड में फॉर्मूला लिखते चले जाओ एक पैरेलल स्पेस में, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, r की वैल्यू 2 रख दो। यानी बताओ तुम्हें अब अगला स्टेप क्या करना है बेटा, कोई बताए कि अगला स्टेप क्या करना है? x माइनस एक्स बार हम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। r की वैल्यू 2 है तो बाकी सारे बच्चे भी प्लीज, आप मुझे नहीं बताओगे ना अगर, तो फिर फायदा नहीं होगा आज कुछ भी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इस जगह लिख लेते हैं अपनी कैलकुलेशन सारी, इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 9 आया था मीन, ठीक है। अब म्यू 2, अब हमने देखा x माइनस एक्स बार तो ऑलरेडी निकला हुआ है, ये तो निकला हुआ है, बस मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 36 9 1 1 81, फटाफट ऐड करो और मुझे बताओ। 128। यस मैम। अगर 128 आया तो अब म्यू 2 निकालेंगे कैसे, 128 डिवाइडेड बाय 5, यानी कितना आ गया 25.6, ये आ गया। अब तुम फॉर्मूला देखो, तुम लिखने का तरीका देखना, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी, जिनकी मैथ्स बहुत वीक है उनको तो अभी भी नहीं आ रहा होगा समझ में। x माइनस एक्स बार की पावर 3, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, ऑलरेडी x माइनस एक्स बार निकला हुआ है, बस उसकी पावर ले लो 3, तो x माइनस एक्स बार की पावर 3 लेंगे तो कितना आएगा बेटा, क्यूब लेना जरा, -216 ठीक है, -27 -1 -27 कैसे आ सकता है, अरे 9 into -3 सही है -27 -1 729। अब तुम इसे ऐड कर दो, 486 कितना 486, 486, तो यानी ये कितना आ गया 97.2 है ना। देखो ये क्या चीज आई है, अभी भी जिनको नहीं आ रहा है अगर समझ में ना, ये आया है, ये क्या चीज आई है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये क्या आया है x माइनस एक्स बार का क्यूब, सम आ गया इन सब नंबरों का। बस एक लाइन और बची है, खत्म क्वेश्चन की पावर 4, ये क्या आएगा 1296 81 x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, ये है मेन हमारा, इसकी पावर 4 करनी है ना। ये वाला बताओ 81 नहीं आएगा, हाँ 81 ही तो आएगा, इसका स्क्वायर कर दो ना, 1 आएगा 81 into 81 6561 6561 561 65। अब इसे ऐड कर दो, जो ऐड करोगे वो क्या चीज आ जाएगी, कितना आ रहा है 7940, बस तो म्यू 4 क्या आ गया 7940 अपॉन 5, बस इसे सिंप्लीफाई कर दो, 1588 हाँ जो भी आ रहा है, ये आ गया आपके म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, बस खत्म। अभी पहले यहाँ तक खत्म कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। बस एक छोटी सी चीज, म्यू 2 ही क्या होता है, वेरिएंस होता है, और म्यू 1 हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा 0, हमेशा तुम्हें 0 मिलेगा। चलो अब अभी भी किसी को नहीं आ रहा ना समझ में, अभी धीरे धीरे देखना, और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि पहले कौन सा स्टेप करते हैं फिर कौन सा करते हैं। ये ले लेते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, म्यू 1 लिखो, इसके बाद तुम सीधे यहाँ आ जाओ, म्यू 1 लिखो, म्यू 1 के अकॉर्डिंग पहले मुझे x बार निकालना है, फिर x माइनस एक्स बार निकालना है, और उसकी पावर 1 लेनी है, 1 का मतलब कुछ नहीं, बस x माइनस एक्स बार। अब जो भी आए उन सारे नंबर्स को ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो ये निकाला था हमने, पहले x बार x माइनस एक्स बार, सारे नंबर को ऐड कर दिया, समेशन x माइनस एक्स बार आ गया। अब म्यू 2 लिख लो, ये बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में भी लिख सकते हो,
म्यू टू क्या होगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा, तो तुमने जो x माइनस एक्स बार निकाला था उसका स्क्वायर कर दो, n से डिवाइड कर दो। म्यू 3 के लिए x माइनस एक्स बार की पावर 3 कर दो, n से डिवाइड कर दो। म्यू 4 के लिए x माइनस एक्स बार की पावर 4 निकालो और n से डिवाइड कर दो। यहाँ मैंने लिखा नहीं है ना लास्ट वाला, ये लास्ट वाला कैसे आया, इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। बस इतना ही है। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा सुनना, ये जो कैलकुलेशन है इसे मैंने यहाँ पैरेलल स्पेस में लिखा है, तुम इसे कहाँ लिख सकते थे, इस टेबल के नीचे भी लिख सकते हो। यहाँ मुझे पैरेलल समझ में सही आता है ज्यादा। तो क्या मैं चलूं आगे? सबका हो गया? यस यस मैम। अब अगला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो 2 मार्क्स के लिए था, उसमें कोई छोटे छोटे नंबर आ जाएंगे। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगला फॉर्मूला बेटा, आप सारे बच्चे अगला फॉर्मूला लिखोगे फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब ये होता है, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटिंग, कितनी बार एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर तुम उसे ऐसे लिखने की बजाय 15 15 15 लिखने की बजाय कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तो ये x की वैल्यू हो गई और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। बेटा आप लोग को ये बात समझ में आई? इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, विच टेल अबाउट हाउ मेनी टाइम अ नंबर इज रिपीटिंग इन द डेटा। तो ये आ गया समझ में? ठीक है। अब किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो तुमने अभी लिखा था, सिर्फ यहाँ पे क्या चीज नहीं होगी बताओ। अगर फॉर्मूला लिखा है तो तुम्हें क्या नया समझ में आ रहा है, क्या चीज नई आ गई है? फ्रीक्वेंसी। बेटा बाकी सारे बच्चे ये चीज, बस x माइनस एक्स बार की पावर r को, वही पुराना वाला, उसे हमें किससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 0 की जरूरत नहीं है। और डिवाइड किससे करेंगे, n की जगह कौन आ गया, कैपिटल N आ गया। मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, अभी जो तुमने फॉर्मूला यूज किया था वो क्या था, x माइनस एक्स बार की पावर r 1 अपॉन n था। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या चेंजेस हुए। यहाँ पे f से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n की जगह क्या आएगा, कैपिटल N, और कैपिटल N होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी तो बताएगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। अब 5 एक बार रिपीट हो रहा था, 15 3 बार, 25 4 बार, 35 2 बार, तो टोटल आइटम कितने हो गए, 3 4 4 8 9 10 10 टोटल आइटम। यानी कि अब की बार n की वैल्यू किससे दी जा रही है, कैपिटल N से, और कैपिटल N क्या हो गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटा ये बात समझ में आ गई? यस मैम। और अब तुम एक और फॉर्मूला, तुम अभी तक x बार कैसे निकाल रहे थे, तुम x बार, बेटा ध्यान से सुनना, x बार तुम कैसे निकाल रहे थे, समेशन x अपॉन n। लेकिन अब तुम x बार कैसे निकालोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो तुम्हें x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f से और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तरीका है मीन निकालने का, समेशन fi xi। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेटा इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अंतर समझ में आ रहा है? ये हमने पहले यूज किया था, कौन से डेटा के लिए, इस डेटा के लिए, इसके लिए यूज किया था, है ना। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो ये, तो हमें मीन कौन से फॉर्मूले से निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालना है।